हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई पिछले 3 साल से चलती आ रही है और रशिया ने ये भी कहा था कि जिस तरह से हमारे बॉम्बर्स उड़ाए गए, जिस तरह से हमारे क्रिमिन ब्रिज पर हमला किया गया, उसी तरह से बदला लिया जाएगा, उसी तरह से हमला किया जाएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि कल रात हुआ, जिस तरह से कल रात को यूक्रेन में बॉम्बिंग हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा शहर नहीं छोड़ा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरा हुआ ही नहीं है, इतना उजाला था। इस तरह से बॉम्बिंग हुई है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन सभी का इस्तेमाल किया गया है। हर जगह उजाला ही उजाला। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरी बात पुतिन से हुई थी और उन्होंने पुतिन को रीज़न भी दिया था कि जाओ और बॉम्बिंग करो। वो कहते थे कि मुझे बहुत बुरा लगा था जब यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया था और उस टाइम मैंने कहा था कि अब एक बड़ा स्ट्राइक ज़रूर होगा। मैं आपको बता दूं कि 450 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल फायर हुए हैं यूक्रेन पे। उनमें से 407 ड्रोन थे, 6 बैलिस्टिकल मिसाइल्स थी, 38 क्रूज मिसाइल्स थी और एक एंटी रडार मिसाइल था। इस पूरे मामले में यूक्रेन के जेलेंस्की ने एक ट्वीट किया है। आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हमारे बहुत से शहरों में हमला हुआ है, 400 से ज़्यादा ड्रोन थे, कुछ बैलिस्टिकल मिसाइल्स थी और ये सब उन्होंने खुद माना है। और फिर वो अपने ट्वीट में रशिया को कर्ज कर रहे हैं। ये भी कह रहा है कि रशिया गाँव को, शहरों को बर्बाद कर रहा है, आम आदमी का जीवन खतरे में डाल रहा है, जनजातियाँ ख़त्म कर रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका और यूरोप आप लोगों को जाकर रशिया को प्रेशराइज़ करना चाहिए कि वो वॉर को रोके, उस वॉर को यहीं ख़त्म करें। और आप ये देखेंगे, इस बात से थोड़ी हंसी आपको भी ज़रूर आएगी कि जब यूक्रेन रशिया पर हमला करता है तो वो पीसफुल है, लेकिन जब रशिया यूक्रेन पे हमला करे तो वो वॉयलेंट है, तो वो वॉर है। और आप देखेंगे कि यूक्रेन ये भी कह रहा है कि अगर अमेरिका और यूरोप ने जाकर रशिया पर प्रेशराइज़ नहीं किया कि वो वॉर को रोकें, तो आप भी इस वॉर में शामिल होंगे। वो ये कह रहा है अमेरिका और यूरोप को। अब आइए थोड़ा जानते हैं कि इस पर रशिया का क्या कहना है। रशियन मिलिट्री ने साफ कहा है कि हमने लार्ज स्केल ओवरनाइट स्ट्राइक किया है, हमने एयर, सी और लैंड बेस्ड मिसाइल्स यूज़ किए हैं हमला करने के लिए, यानी कि तीनों जगह से हमला किया गया है। उनका कहना ये है कि जो यूक्रेन ने हमारे साथ किया था वो एक टेररिस्ट अटैक था और ये उसी के बदले में किया गया है और ये उसी का जवाब है। अब जैसे यूक्रेन कह रहा है कि आम आदमी परेशान हो रहा है, जनजातियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो इस पर रशिया का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ उन फैक्ट्रीज़ पर हमला किया है जहाँ पे यूक्रेन की वेपन्स बनाए जाते हैं, रिपेयर होते हैं, ड्रोन्स बनाए जाते हैं, सिर्फ हमने उन्हीं जगह पर हमला किया है। अब आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नए अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।